My thought on वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है भाई लोग। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे वेब क्रॉलिंग। तो वेब क्रॉलिंग जिसको नहीं पता भाई, आप जो गूगल स्क्रैप करता है भाई पेज लाइक इंडेक्स करने के लिए अपने गूगल में, आप वैसे भी समझ सकते हो भाई। ये वो स्कीमा अंडरस्टैंड करते भाई। यूआरएल उसमें अंदर लिंक है भाई, और लिंक किधर रिडायरेक्ट कर रहा भाई, कितने इमेज भाई। वैसे ही अब आता है भाई वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग में आता है भाई, हमें कोई चीज़ स्पेसिफिक डाटा चाहिए वेबसाइट से। लाइक अमेजोन स्क्रैप करो भाई, तो उधर से हमें प्राइसिंग चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन, रिव्यू, अपने मुताबिक उससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है भाई। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट में जितना चाहिए। हाँ, तो मैंने अमेजोन से ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप। रियल एस्टेट वेबसाइट से प्रॉपर्टी का डिटेल, यूट्यूब में चाहिए तो यूट्यूब का क्या इस टाइटल, डिस्क्रिप्शन, चैनल का ईमेल ओनर, यूज़र नेम, वो सारा थोक चाहिए। अब आता है भाई स्ट्रक्चर डाटा एक्सट्रैक्शन। तो हमें स्ट्रक्चर डाटा चाहिए भाई, हमें वेब क्रॉलिंग में नहीं चाहिए, हमें सारा थोक, हम इंडेक्स नहीं करने वाला, हम उससे तो हमें कोई मतलब नहीं। स्क्रैपिंग करने वाले तो हम सारा थोक, जितना चीज़ हमें नीड है उतना ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारा काम के लिए। इसे बोलते भाई स्ट्रक्चर डाटा एक्सट्रैक्शन। मैं जितना काम का चीज़ भाई हमें उतना ही से मतलब है, बाकी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए स्पेसिफिक। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। थोड़ा बहुत हमें पैटर्न अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वेबसाइट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये कैसे काम कर रहा है वो वेब पेज, इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई। वेबसाइट में कोई जावास्क्रिप्ट कोड है जो ब्लॉक कर रहा है भाई, या कुछ, तो ये सब हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप चाहो तो ब्राउज़र ऑटोमेशन भी कर सकते हो भाई। ये इतना आजकल तो ये ने तो काफ़ी धमाल मचा रखा है भाई। आप ब्राउज़र से ही सारा तो कंट्रोल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का है, माइक्रोसॉफ्ट को पैलेट में जाओ भाई, आप उधर से फाइंड करो, फाइंड मी द बेस्ट शो इन ऑनलाइन, तो वो सारा वेबसाइट खोलेगा, गूगल में सर्च करेगा। वेब इंटरेक्टिव भी करता है भाई, बोरिंग टास्क का भी ऑटोमेट कर सकते हो उससे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। इसे डायनेमिक जावास्क्रिप्ट हैवी वेबसाइट को कंट्रोल कैसे काम करता है भाई, कंट्रोल वेबसाइट को कंट्रोल करता है भाई, उसमें क्लिक करता है भाई, स्क्रॉल करता है भाई, फॉर्म भी फिल करता है भाई, वेबसाइट लोड भी लेता है भाई, सारा तो करता है। इसलिए बोल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझो भाई। वेब क्रॉलिंग, वेब स्क्रैपिंग, ब्राउज़र ऑटोमेशन, बहुत काम का चीज़ है भाई, समझ लिया ना भाई। तो एक्सट्रैक्ट करने में काफ़ी लेवल तक को अच्छा मुश्किल नहीं होगा भाई। ये डाटा कलेक्शन पता ही होगा भाई, हमें डाटा चाहिए to the ability to gather data systematic from the web open on countless opportunity. A process automation like repeated tasks, boring tasks जो हमें हर रोज़ करना पड़ता है भाई। हम उठो, खाना पकाओ, खाओ, खाना पकाना काम भी बोरिंग, जो बोरिंग है भाई हर रोज़ करो, ऐसा ही कुछ। आप मशीन से भी कितने वेबसाइट में तो कैप्चर लगाया था गूगल का, तो उससे कैसे रिड्यूस करें। अगर हम खुद से करना चाहोगे भाई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है।
वो दिमाग खराब। अगर ह्यूमन ऑपरेशन भी हायर करो, किसी लेबर भी हायर करो तो वो भी उतना से काम नहीं करता है, कॉस्ट भी हमारा बढ़ रहा है भाई। इसलिए ये ऑटोमेशन का यूज़ करके वेब स्क्रैपिंग करेंगे भाई। रैक नहीं जानते भाई, रैक भी हम यूज़ करने वाले हैं भाई। तो रैक का मीनिंग होता है रिट्रीवल एग्रीमेंट, मुझे आप सर्च कर लो। इसका लिमिटेशन नहीं है भाई, कैप्चा है भाई, आईपी ब्लॉकिंग। कितने बार हमारा आईपी ब्लॉक हो जाता है भाई स्क्रैपिंग के वक्त। गूगल का कैप्चा हमारा दिमाग ख़राब करता है भाई। रेट लिमिटिंग भी आ जाता है भाई, मतलब लिमिट आप 5 बार किसी वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हो भाई, रंग पासवर्ड डाल रहे हो तो उधर लिमिट लग जाता है भाई, वो प्रॉब्लम अलग से। लॉगिन रिक्वायरमेंट ऑथेंटिक, गूगल ऑथेंटिक कर क्या क्या, इतना दिमाग ख़राब का चीज़ है भाई। वेब स्क्रैपिंग इज एक्चुअली इन, ये इलीगल भी भाई 100% लीगल नहीं भाई, इलीगल भी काम भी है भाई। इसका लॉ नियम भी भाई, आप इसमें भी अपना करियर बनाना चाहते हो तो लॉ है भाई इसका, वो पढ़ो। डाटा प्राइवेसी रेगुलेशन पढ़ लो, कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन पढ़ो, इथिकल डाटा कलेक्टिव प्रैक्टिस पढ़ो भाई। मैं तो लॉयर नहीं भाई जो इतना ये सब मैंने जो बोला है वो सब कर लो। वेबसाइट टर्म ऑफ सर्विस पढ़ लो भाई वेबसाइट का, जिसमें एक्सट्रैक्ट कर लो। डाटा क्वालिटी भी चाहिए, मतलब कोई बेकार से डाटा नहीं चाहिए, बेकार हम डाटा क्या लगे, इसलिए क्वालिटी भी मेंटेन करते भाई। तो वेबसाइट तो फ्रिक्वेंटली चेंज होता ही रहता है भाई। तो इतना ही। और दूसरा टॉपिक हम ये कर सकते हैं बात, तो बेसिक हम वेबसाइट किसी का स्टार्ट करना भाई, तो हम खोलते हैं भाई किसी का वेबसाइट, लाइक ये नेटन का खुला है मेरा पेज में, तो बेसिक तो हमें इधर से ही मिल रहा है भाई। आप यहाँ HTML देख सकते हो इसका। सेटिंग में जाओ, सेटिंग में नहीं जाता, किधर जाता भाई, आप इसका HTML देख लो खोल को। प्रिंट फाइंड, इधर मॉल टूल में जाओ भाई, डेवलपर टूल, इधर आपका HTML मिल जाएगा भाई। क्या क्या आप वो बेसिक उससे बोलता है भाई बेसिक स्क्रैपिंग। रॉ HTML मिलेगा, मार्कडाउन, प्लेन टेक्स्ट, स्टैटिक वेबसाइट। और तो इसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, इधर ही होगा जो देख रहे हो वो खोलो, उससे भी आप स्क्रैप कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट का कोड आता है तो उससे भी कर सकते हो। सिंपली पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, रिग्रेस वो सब लर्न करो भाई, सीखो और काम हो जाएगा। दूसरा मेथड है भाई, मैंने इधर किया था ये, सिंपली आप गेट में जाओ, वेबसाइट को डालो, मार्कडाउन ले लो, क्या इससे भी हो जाएगा काम। ये नहीं करोगे भाई तभी चलेगा। अब कितना प्लेटफॉर्म का स्क्रैप करने के लिए API भी आता है भाई, मतलब आप API स्क्रैप करना चाहते हो उसका तो API आता है भाई। क्ले से डाटा लेना चाहते हो तो कितना वेबसाइट का API आता है भाई स्क्रैप करने के लिए। यूट्यूब का अपना API है भाई, गूगल का अपना API है। आप गूगल का स्क्रैप करना चाहते हो, गूगल खुद का API दे रहा है भाई, सेल करता है भाई। यूट्यूब का अपना है भाई, व्हाट्सएप का अपना है भाई। तो ये उतना इसमें रिस्क नहीं होता भाई, आप उसमें रेट लिमिट भी नहीं लगता, कुछ नहीं। बाकी ये कॉस्टली होता है भाई, हमें प्लेटफॉर्म में रिलायबल होता है भाई। कभी कभार हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई वो नहीं मिलता। और तीसरा में ये है भाई कि आप प्री बिल्ट स्क्रैप पर यूज़ कर सकते हो। AP5 में रैपिड API, ब्राइट डाटा, जिट में आप सिंपली जाओ उधर सर्च करो। हाँ मैं ये सर्च करके दिखा रहा हूँ। AP5 और रैपिड API का हमने बात कर चुका है भाई लोग। अब ब्राइट डाटा भी मैंने उतना यूज़ नहीं किया भाई, इसमें कैश लगता है भाई। और एक था जिट करके नाम,
एक था ZY, ये भी हमारा API प्रोवाइड करता है वेब स्क्रैपिंग। इधर देख लो भाई। तो बेसिक सा तो इसका एडवांटेज मैंने बताया दिया भाई लोग, जो चाहिए आपको मिल जाता है भाई। कभी कभार ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है भाई सेटअप करने में, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए। और कभी कभार तो ये तो क्विक टू इम्प्लीमेंट हो जाता है, तुरंत काम हो जाता है भाई, उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता है भाई आप पर। इसका एक डिसएडवांटेज भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है भाई, और जो चाहिए भाई वो नहीं मिलता। कस्टमाइज़ भी नहीं कर सकते। ये उसका सर्विस यूज़ कर रहे हो तो कस्टमाइज़ कहाँ से कर सकते हो। इस सर्विस प्रोवाइडर में डिपेंड करना पड़ता है भाई इन सब में। तो या आप नो कोड टूल भी यूज़ कर सकते हो भाई। जो विजुअल सेक्टर क्या बोलता है, मूविंग कॉम्प्लेक्स विथ एन विजुअल टूल दैट। आप एग्जाम्पल के लिए क्रोम का एक एक्सटेंशन आता है भाई, वेब स्क्रैपर, इंस्टेंट डाटा वेब स्क्रैपर करके नाम का एक एक्सटेंशन है भाई, आप वो यूज़ कर लो। इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर वो यूज़ कर लो भाई। इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर नाम का टूल भाई वो यूज़ कर सकते हो। आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो browser.ai। आप इधर से ब्राउज़र का टैक्सी ऑटोमेशन कर सकते हो। browser.ai सिंपली इंटर करो और देखो भाई इधर से आप ब्राउज़र कंटिन्यू टू साइट। और एक भाई आई थिंक मैंने BROW ER होता है भाई, ER.ai आई थिंक या। चलो देखते भाई स्प्रिंग से ही तो है। ये देखो इधर से आप ब्राउज़र ऑटोमेशन कर सकते हो। एक ये था ऑक्टोपस करके नाम का था। हाँ उधर भी आपको इधर आप ब्राउज़र कंट्रोल ही करता भाई, वो भी इंटरेक्टिव करता। मैंने बोला था डिस्क्राइब व्हाट शुड डू इन ब्राउज़र। देखो भाई फाइंड 3 बेस्ट एयरपोर्ट प्रो ऑन amazon.com, एक्सट्रैक्ट द डाटा इनटू JSON फाइल। देख रहे हो भाई कि क्या करता है भाई। ऑक्टोपस भी दिखा देता भाई, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर भी देख लो। ओ से ये रहा ऑक्टोपस, ये भी वेब स्क्रैपिंग का काम करता है भाई। और अब आता है भाई फुल कोड सोल्यूशन। लाइक हम टूल यूज़ करते हैं भाई पाइथन का ब्यूटीफुल सोप करके क्या बोलते हैं भाई इसको, इंपोर्ट मॉड्यूल्स बोलते हैं भाई, मॉड्यूल्स। पाइथन का ये मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, स्क्रैपी यूज़ कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट में पपर करके नाम आता है, चेरो करके नाम आता है। और Node.js यूज़ कर सकते हो, उसका भी प्लेयर राइट आता है भाई, 100 आता है भाई। और ये चीज़ कोड इसलिए चाहिए भाई, एक हमें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए और अपना कस्टमाइजेशन के लिए। इसमें क्या होता है भाई, हमें फुल कस्टमाइजेशन मिल जाता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। जो चाहिए हमें वो चीज़ मिलता है भाई। हमारा लिए लार्ज स्केल में भी कर सकते हो, हमें लार्ज स्केल में कुछ चीज़ चाहिए उसके लिए। तो मैंने अपना रिकमेंडेशन तो बता दिया। और आप अपना बजट पे देखो, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज़ क्या है भाई, व्हाट कैन यू इम्प्लीमेंट, आपके पास टाइम कितना है भाई, हाउ क्विकली डू यू नीड अ सॉल्यूशन। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो सीख सकते हो मेरे साथ, अगर टाइम नहीं है भाई तो आप तो जाओ जो प्रीपेड मार्केट में टूल भाई वो यूज़ कर लो। आपको मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, मेंटेनेंस कैपेबिलिटी
ये क्लाउड बेस होना चाहिए, क्लाउड में रन करता रहे, कि अपना पीसी में रन करो। पीसी में स्केलेबल नहीं है भाई, आप क्लाउड ही आप स्केल करना चाहते हो तो आपको क्लाउड में जाना पड़ेगा, आपको मल्टीपल एफपीएस देखना पड़ेगा, आप क्या डाटा कलेक्शन कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहा भाई देखना पड़ेगा। When tapping into the world of web scraping, you typically encounter two main approaches of data collection. Whether you need to quick one-time extraction or continuous. मतलब यही कि आप एक बार एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डाटा की या बार बार। एक बार मतलब आप अमेज़न में गए, किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेक किया और रिटर्न हो गया, बस बैक। और दूसरा काम ये कर रहे हो भाई, आप हर एक डे या हर एक वीक ये ऑटोमेशन सेटअप किया भाई, अमेज़न में जाओ, इस प्रोडक्ट का प्राइस चेक करो और अपडेट होगा तो इसे हमारा गूगल सेट में सेव करो। ये होता है वन टाइम और कंटिन्यूस। आप क्या करना चाहते हो भाई, ये आपके में डिपेंड होगा। कभी काल तो हमें तो एक बार चाहिए, कभी काल तो हमें तो बार बार चाहिए ना। कभी काल का हमें मार्केट, ये इसका काम भी इसलिए कि हमें अपना कंप्यूटर का एनालाइज करना चाहिए, मार्केट रिसर्च भी करना चाहिए, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, क्विक डाटा नीड। अगर हमें मैन्युअली ट्रिगर करना है तो हम ब्राउज़र एक्सटेंशन भी रन कर सकते हैं, लाइक प्लेटफॉर्म एजुकेशन, वर्कफ्लो ट्रिगर, लोकेशन ऑप्शन। हमें इसे आप लोकल यूज़ कर रहे हो भाई, क्लाउड वो भी मैंने बता दिया था, या आप एपीआई ट्रिगर यूज रख सकते हो, क्रिएटिव टेस्ट लाइक स्टॉप फॉर द टेस्ट instead of manually instead scraping you also assume that we recognize that this is the create a flexible middle ground between fully manually and fully automated process। और सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डाटा पाइपलाइंस लाइक शेड्यूलिंग स्क्रैपिंग। मतलब वो मैंने moving when one of the collection schedule scraping reducer। तो ये शेड्यूलिंग स्क्रैपिंग मतलब आप डाटा कितने में चाहिए, हर एक हफ्ता स्क्रैप कर रही हो, हर एक आवरली स्क्रैप कर रही हो, डेली स्क्रैप की, वीकली, मंथली, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, इवेंट बेस्ड होना चाहिए कि आप समर स्क्रैप कर रहे हो, सीजनल बेस्ड होना चाहिए। इवेंट बेस्ड मतलब दशहरा, त्योहार, छठ, क्या क्या आता है भाई हमारा कहाँ। अब सीजन या फेस्टिवल बेस्ड जो मर्जी भाई आप उससे स्टार्ट कर रहे हो। और ऑटोमेट वर्क फ्लो, या ये तो लोकल यूज़ कर रहे हो भाई तो होस्टिंग का कोई खर्चा नहीं, खुदिया कंट्रोल, सिंपल सेटअप होता है, प्राइवेसी का कोई झंझट नहीं, और उतना ज़्यादा बैंड होने का ज़रूरत नहीं, उतना ज़्यादा बैंड मतलब एपी हमारा बैन होने का चांसेस भी नहीं होता है। और डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारा कंप्यूटर ऑलवेज ऑन होना चाहिए, उतना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होता भाई। कितने बार तो हमें मैनुअल ट्रिगर करना पड़ता है, लिमिटेड रिसोर्स होता है। अगर वही हम रिमोट में जाए भाई क्लाउड प्लस क्लाउड बेस में, तो इसका एडवांटेज वही होता है कि हम 24/7 ऑपरेशन, ये स्केलेबल होता है भाई, बेटर रिलायबिलिटी मिलता है भाई, इंटीग्रेशन इनटू द डाटा पाइपलाइंस। बस इसका खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है भाई, और प्राइवेसी का थोड़ा बहुत रिस्क होता है भाई, और मोर एंटी बॉट आईपी लीक होने का चांस ज़्यादा होता है भाई। सिलेक्टिंग द राइट कलेक्टिव स्टडी इज नॉट अबाउट टेक्निकल कैपेबिलिटी और frequently need volume of data update requirement, time sensitivity, resources consideration, budget, technical capability,
मेंटेनेंस कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूरेशन, डाटा इम्पोर्टेंस, इंटीग्रेशन नीड, key takeaway there were onset. You escape from the best of procedures, the one that you need to remain maintain simple as you okay. चलो आप नेक्स्ट चीज़ में हम बात करते हैं भाई। तो स्क्रैपिंग से करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा भाई वेबसाइट कैसे बनता है भाई। तो वेबसाइट कैसे बनता है भाई, तो इसके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है भाई। और तो HTML का काम होता है भाई, आप टेक्स्ट HTML टेक्स्ट लिख रहे हो और कस्टमाइजेशन ये देख रहे हो बोर्ड, इधर HTML डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइनिंग का काम करता है भाई। और ये जावास्क्रिप्ट का काम, इधर नेक्स्ट का फंक्शन डाल रहे हो भाई, तो दूसरा पेज खुल रहा है, ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट। ये हमारा आई थिंक CSS से हो जाता भाई इस टाइप का लुक। और टेक्स्ट डालना भाई तो वो तो HTML है भाई। तो हमें HTML आता भाई, आप हेडिंग लिख सकते हो भाई, ये हमारा हेडिंग रहा, इससे हेडिंग नहीं कर सकते। तो सब हेडिंग कह सकते हैं। ये पैराग्राफ रहा, ये लिंक रहा, ये वेबसाइट का, ये इमेज रहा भाई, लोगो रहा, यही सब HTML अंतर्गत आता है भाई। CS मतलब ये सब कैसा देखना चाहिए भाई, ये कैसा देखना चाहिए, ये कैसा, ये मैंने बोल दिया भाई। मेन पार्ट आता है जावास्क्रिप्ट, जो CSS सिलेक्टर, जो इसके बाद व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो सारा तो वेब पेज ही, हम तो वेब पेज में तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फाइंडिंग स्क्रैप में उसे यू नीड टू एबल टू लोकेट ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हमें तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई। इस कंपनी में कितना आदमी भाई, तो 1 to 19 है भाई, तो हमें वो चाहिए। हमें बाकी चीज़ से मतलब नहीं है, वो कंपनी में 1000 आदमी हो या ज़्यादा हो। प्रोडक्ट टाइटल, फाइंड एलिमेंट, प्रोडक्ट प्राइस, ऑथर, मार्केट मैनेज, अप्रोचिंग इस बात, web protocol, understanding a few basic concepts of communication work। आप यहाँ HTTP एजुकेशन जानते हो भाई, मैंने काफ़ी बार यूज किया हुआ ब्राउज़र और स्क्रैप। आस्क वेब पेज टू HTTP, दिस इज लिटर वर्किंग ऑन अ डोर। गेट मतलब होता है भाई, आप उससे गेट मतलब कुछ मांग रही हो भाई। HTTP रिक्वेस्ट, ये वेब प्रोटोकॉल भाई, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी भाई। तो वेब प्रोटोकॉल में हमारा आता है भाई HTTP रिक्वेस्ट। गेट मतलब कुछ आस्क कर रहे हो, कुछ ले रहे हो भाई। पोस्ट मतलब कुछ दे रहे हो भाई, उसको डाटा सेंड कर रहे हो, लाइक इधर हम पोस्ट सबमिट कर रहे हैं भाई, ये हमारा पोस्ट मेथड रहा भाई, हम इसको अपना इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं भाई, ये हम अपना इन्फॉर्मेशन डाल रहा है भाई। और इधर नेक्स्ट किया भाई, तो हमारा पोस्ट में जा रहा है भाई। हाँ, गेट मतलब हम गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं भाई, वो हमारे पास आ रहा है भाई, वो गेट हो गया। अब रिस्पॉन्सिव कोड में आता है 200, जिसका मतलब सक्सेस। 404 का पेज नॉट फाउंड, 440 का भाई SS फॉरबिडन हुआ। अब 500 का मतलब सर्वर, ये रहा वो सर्वर से। इफ यू एनकाउंटर एक्सप्लेन, अब बाकी चीज़ किसी अलग तरह का आता है भाई, गूगल में सर्च कर लो है ना। बिल्डिंग करो, यू नीड टू टेस्ट टू रिस्पॉन्सिव, बहुत ज़्यादा कोड होता है भाई, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। आप किस तरह का वेबसाइट से स्टार्ट कर पाए। स्टैटिक वेबसाइट लाइक कंटेंट इज लेवर स्टार्ट एज स्टोर इज। स्टैटिक में ये होता है भाई, सिंपल वेबसाइट होता है, इजीली स्क्रैप हो सकता है भाई। लाइक वर्डप्रेस का वेबसाइट देख सकते हो, ब्लॉगर का वेबसाइट देख सकते हो भाई। अगर वहीं हम डायनेमिक वेबसाइट में जाए, लाइक अमेजोन को देखो, यूट्यूब को देखो, काफ़ी ज़्यादा इसे बोलता है डायनेमिक। इसे इसमें ब्राउज़र ऑटोमेशन ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है भाई। कंटेंट इज प्रोटेक्ट भाई, जावास्क्रिप्ट से कंटेंट प्रोटेक्ट होता है भाई। जो इसमें हिडन फ्रंट एंड API होता है भाई, हमें API से डाटा चाहिए, वह हिडन।
हिडन वो फ्रंट एंड मेन्यू मेगा वेगल। तो ये हमें फाइंड करने के लिए हमें ये एक इधर मैंने इसके लिए मोड टूल में जाओ भाई, डेवलपर टूल में जाके ये इधर से आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। देखो भाई कितना इन्फॉर्मेशन है भाई, सोर्स में देखो, कंसोल में देखो, ये से बोलते भाई हिडन इन्फॉर्मेशन जो दिखता कुछ है। और इसके अंतर्गत देखो कितना ये क्लैरिटी यूज़ कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, जो इसका मतलब भाई यूज़र हमारा वेबसाइट में आके किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है भाई, उससे ये clarity.ms ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट भाई उससे रिकॉर्ड हो रहा है भाई। हम इसका प्लेटफॉर्म में जाके क्या क्या काम कर रहे हैं भाई, ये सारा तो रिकॉर्ड हो रहा है भाई। और ये सीजन यूज़ कर रहा है, गूगल ट्रैकर यूज़ कर रहा है भाई। ये जो ये दिखता है कुछ हो रहा है और बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है भाई, इसे बोलते हैं API ट्रैकिंग। टूल फॉर tool for exploration, this tool built in browser। ओके हम इसका पेज सोर्स भी देख सकते हैं भाई। पेज सोर्स मतलब वो HTML जो हम सिंपली गेट रिक्वेस्ट करके ये नेक्चन में हम देखते भाई, उसी को बोलता है भाई। इधर नेटवर्क पैनल वाच डॉट CS सेलेक्टर अंडरस्टैंडिंग बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस वेबसाइट का हमें बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए तो स्क्रैपिंग करने के लिए ब्राउज़र टूल। अब नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं भाई। तो बात करते भाई AI के बारे में। तो आजकल के AI तो वेबसाइट में इंटरेक्ट करता है भाई, मैंने पहले ही बताया था। माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्री में यूज़ कर सकते हो भाई डेमो के लिए, आप copilot.microsoft जा सकते हो। आप इधर बोल दो भाई या browser.ai से इधर ही बोल देते भाई, गेट स्टार्टेड करो और देख लो काम कैसे कर रहा है भाई। तो इसमें इंटीग्रेट होता है AI एजेंट। AI एजेंट मतलब उसका ब्रेन इंटीग्रेट होता है भाई। हाँ तो वो वेब नेविगेट करता है भाई। अब देखो भाई शायद ये रहा स्क्रीन इसका, मैंने यूज़ नहीं किया भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ किया था। आई थिंक ये पेड है कि फ्री है, मुझे क्या बोल रहा है भाई। गो टू कैसे काम करेगा ये, नेविगेट टू amazon.com, सर्च एयरपोर्ट प्रोटो, इसके अंदर रिजल्ट, एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट नेम एंड सेव इट, क्लिक ऑन। ये प्रॉम्प्ट है भाई, इसको एडिट कर सकते हो, कैसे कैसे काम करेगा आप रन सीजन में करो। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। चलो आपको डेमो भी देख लो भाई। तो मैंने ओपन AI का ऑपरेटर था भाई, एथोरपी क्लाउड का भी अपना है भाई। तो वो ऐसा ही काम करता है, कंट्रोल वेब कंट्रोल करता है भाई, एक स्क्रॉल करता है भाई, इंटरफेस के साथ काम करता है भाई, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। उसका भी पास तो दिमाग है भाई, AI के पास ब्रेन बोल सकते हैं भाई। आप देखो ये काम कर रहा है भाई। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, नेविगेट वेबसाइट ऑटोमेशन, हैंडल डेट। चलो इसको क्रॉस कर दे भाई। आप इधर रन सीजन कर रहे हो भाई। क्या क्या है इसका प्रॉब्लम है भाई। आप माइक्रोसॉफ्ट को पहले से ही देखा रहता था भाई। क्विक रिस्पॉन्स, थिंक स्टोरी, जीवी स्मार्ट GPT, द टास्क का ऑप्शन आता है भाई। क्रिएट अ पॉडकास्ट 1 रिमेनिंग, जनरेट अ फाइल, स्टार्ट अ क्विज,
इधर टास्क ऑप्शन होता है भाई, इधर ये था पहला, मैंने यूज़ किया है भाई इसको। डीप थिंकर अकाउंट शायद बना है कि नहीं, शायद अकाउंट नहीं बना है भाई, इसलिए ये नहीं दिखा देगा। अगर बना होता तो ज़रूर देखा था। तो इसमें ब्राउज़र मल्टीपल वेबसाइट का जा सकता है भाई। तो ट्रेडिशनल से तो अच्छा है भाई, खुद का दिमाग लगाया, खुद से सारा तो कर रहा है भाई। दिस एजेंट ऑफर सिग्नल, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल भी है स्क्रैपिंग के लिए। अब जैसा वो देखा था, देयर इज़ ए फ्लेक्सिबल अलाउ हैंडल डायनेमिक सोच, ये ह्यूमन लाइक इंटरैक्टिव करता है वेबसाइट में, ना कि ये स्क्रैपर और कोई प्रोग्राम, मतलब ये अपना एयर स्क्रैप कर घुमा रहा है भाई। इसका अंदर सिंपली ब्राउज़र इंडिकेट कर रहा है भाई, वो उधर देखा था वो सर्च करता है भाई, उधर से स्क्रैप कर रहा है भाई। आई थिंक ये नहीं होगा, ये 2021 से हो जाएगा क्या। कंटिन्यू करो। इसका ड्रॉबैक ये है भाई कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है भाई, रनिंग AI मॉडल इन क्लाउड, ये हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा भाई। दैट वाई मीन्स फॉर द इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म ट्रेड वेब स्क्रैपिंग। तो इसलिए इसका ड्रॉबैक ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें ट्रेडिशनल वेब स्क्रैपिंग ऑटोमेशन टूल इसेंशियल चाहिए नहीं चाहिए। ये डेमो देख सकते हो भाई, पर ये इसलिए ट्रेडिशनल चाहिए भाई। स्टार्ट एन एस, चलो मैं तो नहीं देख रहा हूँ। जनरेटिव इमेज, स्टार्ट डीप रिसर्च किधर है भाई, एक्सपेरिमेंट में देखता हूँ भाई, लैब में होगा क्या। कोपायलट 3D, कोपायलट एप्रियंस, कोपायलट विजन, ये हैंड टैक्स ऑन यूज पर, यही था भाई। स्पेसिफिक वॉल्यूम स्ट्रक्चर डाटा कैश, आई थिंक आप तो देखा ही भाई। एक्शन, ये इंडिया हमारा आ गया भाई एक्शन। हाँ, इधर से हम ये browser.com से जाते हैं भाई, उधर का प्रॉम्प्ट कॉपी करके इधर पेस्ट डालते हैं भाई, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है भाई। एडिट प्रॉम्प्ट हो गया भाई, और किस सारा तो कॉपी नहीं हो रहा भाई। डन एडिटिंग, सिंपली इधर से मैंने कॉपी किया, और ये आप देख सकते हो लाइव टेलीकास्ट इंटर हाइब्रिड अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल। इसके लिए तो हमें मॉडल खुद का बनाना चाहोगे तो आपका मॉडल चाहिए, और ये क्या क्या, और सिंपली ये थिंकिंग कर रहा है भाई। ये खोला बिंग ब्राउज़र, इनहैंस न्यूट्रल improved handling of complex key tech with the industry is turning point. Agent will complement, not replace traditional understanding. Both approach will, तो हम दोनों ही सीख रहे हैं भाई, ट्रेडिशनल भी सीख रहे हैं भाई, और ये एजेंट का भी सीख रहे हैं भाई। देखो भाई, इसने ये Amazon.com को किया, we are sorry for the inconvenience, we do not support signal or can please try again with different updated approach। और ये खुद का दिमाग है भाई इसका, क्या क्या करता है भाई मुझे भी नहीं पता। तो थोड़ा बहुत हम आप थोड़ा बहुत देख लिया भाई। अब चलो क्रॉस करते भाई, यस कैंसिल, ये कुछ गलत कर रहा है भाई। यस सॉरी टू डू नॉट सपोर्ट, आई
थिंक स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन जाते हैं भाई। क्विक और रिस्पॉन्स को हटाते हैं भाई। इधर से हम जाते हैं भाई ट्राई नाउ कोपायलट एक्शन। कोपायलट एजुकेशन कोपायलट रेफरेंस ये तो चाहिए भाई हमें। फुल क्यों नहीं रहा भाई? ये आ गया भाई। बुक मी और ट्रैवल पैकेज यूजिंग। देख लो भाई ये चलेगा दौड़ेगा क्या? लाइव ही देखो भाई। चलो स्टार्टिंग एन एक्शन। तो हमें तो जाना है भाई न्यू वॉक। ये चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं भाई। चलो हम तो स्विट्जरलैंड चलेंगे। वो जो सोचा चलो इधर चलते हैं। मुझे प्लेस का नाम पता नहीं। ओल्ड हाईवे सूटेड नो इंटर। मैंने बोला भाई आप ही कर लो भाई। तो चलो so it is general travel package so I am looking for जस्ट मैंने जस्ट इंटर कर दिया भाई। आप देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है भाई हमें। और ये आप देखो ट्रिम कंट्रोल नहीं चाहिए भाई। तुम्हें जो ये रहा ब्राउज़र का ये माउस बोलता है भाई वो इसका पास हम एक्सपेडिया खोला भाई इसने। अच्छे से देखो सीखो। और तब तक लिए आप ये भी देखते रहो। मैंने कुछ प्राइवेट वेबसाइट का भी नाम बोल कर रखा है भाई। तो वेब स्क्रैपर के लिए सबसे अच्छा है भाई webscraper.io.test साइट करके आप इधर जाके जो मर्जी चाहिए आप वो टेस्ट करो भाई। इन्फिनिट स्क्रॉल करो भाई। एजेक्स एक्सप्लेनेशन एग्जाम ये वेबसाइट ही बनाया भाई आप। इसमें आप तरह कोई दिस वेबसाइट प्रोवाइड सेफ लीगल इन्वायरमेंट प्रैक्टिस। और ये वेबसाइट में कोई आपको ब्लॉकिंग नहीं कर सकता। कोई चिंता करने के लिए नहीं। तो सबसे अच्छा लगा ये। आप इधर जाके वेब स्क्रैपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तब तक लिए मैं ये भी खोल दे रहा हूँ भाई वेब स्क्रैपर। यहाँ पे .io ये टेस्ट सेट करके नाम भाई। ये इधर जाके आप वेब स्क्रैपिंग टेस्ट कर सकते हो भाई। देखो ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ डिफरेंट सीख सकते हो भाई। प्ले कर सकते हो। चलो ये तरी आप माइक्रोसॉफ्ट का भी काम देख लो भाई कैसा कैसा चल रहा है। और दूसरे नंबर में आता है भाई हमारा टू स्क्रैप। और ये भी हमें मल्टीपल सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस
ये भी हमें सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। थर्ड नंबर आता है institute.org और हमें इंस्टीट्यूट एजुकेशन प्रोसेस के बारे में ऑथेंटिक डिफरेंस रिफॉर्मेस एंड सबमिशन के बारे में पता चलता है। और थर्ड में आता है स्क्रैप जिस साइट करके। इधर स्ट्रक्चरल लर्निंग आता है, प्रोग्रेसिव चैलेंज, रियल वर्ल्ड सिनेरियो एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। थर्ड नंबर आता है क्राउड टेस्ट एंड एक्सटेंसिव टेस्टिंग वेबसाइट ग्रांड फेसिंग एक्टिविटी रिक्वेस्ट। थर्ड नंबर आता है द इंटरनेट हेरोक ऐप और टेस्टिंग प्लेग्राउंड फॉर ब्राउजर ऑटोमेशन फीचरिंग। चलो ये वेबसाइट सब आपको बहुत काम का लगेगा। इधर से आप अपना इस वेबसाइट में कंट्रोल भी ले सकते हो कि क्या क्या है इस माउस का। चलो टेक कंट्रोल यूज़ करते हुए मेरा नेट काफ़ी स्लो है, चल गया कि नहीं कुछ पता नहीं। ये बोलता है आप दोनों मेथड सीख लो, ट्रेडिशनल भी सीख लो, मॉडर्न भी सीख लो ये एजेंट का। तो आप ये एक्सपीडिया भाई ये अच्छा ये 10 है, आप फ्लाइट में जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ये मैं इधर टेक बैक कंट्रोल इसी को दे रहा हूँ, आप इधर से लिख सकते हो भाई टू कंट्रोल। कि अपना दिमाग लगा रहा है, आप करे तो करे क्या, कंट्रोल हमें मिल गया। अब देखना चाहते हो देखो भाई, नहीं देखना चाहते हो भाई तो मैं तो वीडियो पॉज कर रहा हूँ।